नगर निगम उदयपुर में महिला स्वास्थ्य जमादार के साथ ऑन ड्यूटी अभद्रता का मामला। राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ नगर शाखा उदयपुर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध महामंत्री महेश सरसिया ने बताया, दिनांक 11 जनवरी 2025 को महिला स्वास्थ्य जमादार पुष्पा पुत्री मांगीलाल वार्ड नंबर 8 नगर निगम उदयपुर दोपहर की पारी में सफाई कर्मचारियों से अंबेडकर खेल मैदान रोड पर सफाई का कार्य कर रही थी कि एक अज्ञात शराबी ने महिला स्वास्थ्य जमादार के साथ गाली गलौज की तथा दुर्व्यवहार किया, जिसको 2 सफाई कर्मचारियों ने मौके पर पकड़कर अंबामाता पुलिस थाने लाया गया। मैं राजेश बंधु पिता केशवकांत स्वास्थ्य निरीक्षक प्रभारी सूचना मिलने पर पुलिस थाना अंबामाता पहुंचा और उक्त शराबी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराने पर मौके पर पुलिस थाने में मौजूद हेड कांस्टेबल को घटना बताई पर हेड कांस्टेबल ने महिला स्वास्थ्य जमादार पुष्पा व स्वयं मेरे साथ अशोभनीय व्यवहार किया, जिससे हमारे सम्मान को ठेस पहुंची। राजस्थान पुलिस का नारा है आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। पुलिस विभाग के नारे का उल्टा ही प्रतीत देखा। पुलिस विभाग में ऐसे कार्मिक की वजह से पूरा विभाग बदनाम होता है। हेड कांस्टेबल द्वारा दुर्व्यवहार किया एवं धमकी दी कि मैं 15 वर्ष से उदयपुर में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः महिला स्वास्थ्य जमादार के द्वारा दी गई घटना प्रार्थना पत्र अंबामाता पुलिस थाने से संज्ञान ले व हेड कांस्टेबल के खिलाफ सख्त विभागीय कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करावें। भवानी सिंह शक्तावत, गजेंद्र सिंह रानावत, दिनेश सोनवाल, मो यासिन, श्यामलाल छापरवाल, पुरुषोत्तम चौहान, श्यामलाल खोखार, गोविंद कल्याणा, मो शकील, फिरोज बया, हीना कल्याणा, सुमन परदेसी, संगठन मंत्री पार्वती चौहान, लता परदेसी, कोषाध्यक्ष रेहाना बानू, देव कंवर गुर्जर, रीना बिरात, महिला मोर्चा अध्यक्ष। मेरी साथी पुष्पा जी के साथ में मलातलई सेक्टर कार्यालय में स्वास्थ्य जमादार के पद पर कार्यरत है। इनके साथ शनिवार को 11 तारीख को किसी अज्ञात शराबी इंसान ने कुछ बदतमीजी की है। उसके लिए हम कलेक्ट्रेट जाके ज्ञापन दे के आए और वापस यहाँ उदयपुर अपने नगर निगम आयुक्त साहब को भी इसी के संदर्भ में ज्ञापन दिया है ताकि जो घटना हुई है उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आयुक्त साहब से निवेदन भी किया हमने कि आए दिन जो सफाई कर्मचारी महिलाएं सुबह जल्दी निकलती है, उनके साथ आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। उसके लिए आयुक्त साहब को निवेदन किया है कि उनकी तरफ से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी वारदात पे काबू किया जाए। मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ महामंत्री महेश सरसिया, दिनांक 11 जनवरी को दोपहर की पारी में हमारी बहन के साथ जो घटना हुई है तो उस युवक के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, प्रशासन से अनुरोध किया है और आयुक्त मोदी जी को भी हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के बाद में हम एसपी साहब को भी ज्ञापन देंगे और जो घटना है सफाई कर्मचारियों के साथ हो रही है उनके खिलाफ एक्शन लिए, नहीं तो हमें संगठन की ओर से ठोस कदम उठाना पड़ेगा। से कर्मचारी महासंघ का राजस्थान का प्रदेश उपाध्यक्ष और इस उदयपुर संभाग का प्रभारी, स्वास्थ्य निरीक्षक प्रभारी के पद पर मैं सेक्टर नंबर 3 मलातलई नगर निगम से कार्यरत हूँ। और दिनांक 11 जनवरी 2025 को अपराह्न की पारी में जब हमारी महिला जो बहन है हमारी पुष्पा, आगे आ जाओ, पुष्पा मांगीलाल, ये स्वास्थ्य जमादार के पद पर मेरे अधीन कार्यरत हैं। जब ये वहाँ सफाई का काम करा रही थी कर्मचारियों से, तो कुछ अकेली थी, कुछ दूर पे सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे। एक शराबी था, कोई अज्ञात है जिसको न बहन जानती ना हम जानते हैं, तो उसने बदतमीजी की, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब इस तरह के व्यवहार किया तो चिल्लाई। जब चिल्लाने के बाद में जब 2 सफाई कर्मचारी हमारे दौड़ कर आए, इनके पास बताया जमादार ने, पुष्पा मैडम ने, तो उसको पकड़ा वहीं मौके पर और मुझे सूचना दी। तो मैंने कहा कि थाने लेकर आ जाओ, अंबामाता थाने में, वहाँ इसकी रिपोर्ट देंगे, कार्रवाई कराएंगे इसके खिलाफ। इसको पकड़ तो लिया आप लोगों ने, तो इसको पकड़ के लेके आ जाओ। जब पकड़ कर लेके थाने में आए, उसको हमने कहा कि इसको हम पकड़ कर लाए हैं थाने में, अंबामाता थाने में। तो एक हेड कांस्टेबल है जिन्होंने, मैंने कहा कि ये
मुकदमा दर्ज करो इसके खिलाफ़। और ये शराबी है, देखो यहाँ भी थाने में आकर भी उत्पात मचा रहा है, तो उसको कुछ नहीं बोला, उसको नहीं पकड़ा थाने में लाने के बाद, और उल्टा हमसे मतलब बदतमीजी करने लग गया वो हेड कांस्टेबल। इससे पुलिस विभाग बदनाम होता है, एक आदमी की वजह से, एक के रवैये की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट पूरा शर्मसार होता है। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चित रूप से अगर वो शराबी के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई है या उसको नहीं पकड़ा है, उसको छोड़ दिया है, तो उसको पकड़ेंगे और उस हेड कांस्टेबल के खिलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे विभागीय। और बिल्कुल हम पुलिस विभाग पर पूरा विश्वास है और एसपी साहब पर हमारा पूर्ण विश्वास है। एसपी साहब हमारा सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं, हमारे सामने ही निर्देश जारी कर दिए उन्होंने, एसएचओ साहब जो भी थाने के अधिकारी हैं उनको। तो बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये विश्वास है हमारे को। कहलाता है और वहाँ उत्पाती लोग बहुत हैं, ये वास्तव में ये शिकायत का कारण है। कारण ये है कि पुलिस विभाग में भी कुछ ऐसा, या तो कह सकते हैं कि थोड़ी लापरवाही हो सकती है उनको पकड़ने में। ऐसा अभियान चलाकर अगर उस क्षेत्र में अगर मेरा सोचना है कि अगर वहाँ अभियान चलाकर अगर पकड़े तो मस्ताना बाबा की तरफ जो गर्दुले हैं, जो स्मैक बेचने का काम करते हैं और पीने का काम करते हैं, ऐसे लोग काफ़ी मिल जाएंगे वहाँ, अधिक संख्या में मिलेंगे आपको। अगर वहाँ एक अभियान के तौर पर पुलिस विभाग अगर कार्रवाई करे और रात को अपराधी मुझे क्या है ना, मैं शर्म आएगी कि हमारी जो अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगी हुई है वहाँ अम्बेडकर खेल मैदान के अंदर, वहाँ बोतलें टूटी फूटी मिलेगी, वहाँ बैठ कर पीते हैं और वहीं शराब की बोतलें तोड़ कर जाते हैं। और शराबी तत्व भी मिलेंगे, रात को भी मिलेंगे, दिन को खुलेआम घूमते हैं वो। इसमें कोई शक नहीं है, इस पर एक्शन होना चाहिए पुलिस विभाग का। जो संबंधित अधिकारी हैं, जो वहाँ के पुलिस विभाग में जो काम कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए वहाँ पे ऐसे लोगों को पकड़े। शिकायत थाने में दर्ज करवाई? शिकायत दर्ज करवाई हमने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिकायत दर्ज हुई है। वो हमने प्रार्थना पत्र जरूर दिया था वहाँ पे लिखकर, मैं बहन ये हमारी पुष्पा मैडम के नाम से दिया था मैंने, तो मैंने ही लिखा था वहाँ प्रार्थना पत्र थानाधिकारी के नाम से। तो मुझे नहीं लगता कि उसको पकड़ के बंद किया होगा, वो तो घूम रहा था अंदर भी, और फिर उसके बाद में शाम को वो वापस मलातली चौराहे पर नज़र आ गया वही शराबी। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसको छोड़ दिया गया है, उसको पकड़ने का काम तो हमने किया था और देने का काम भी हमने थाने में किया था। तो मुझे नहीं लगता उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हुई होगी अभी तक। अब होगी कार्रवाई, ऐसा विश्वास है। एसपी साहब ने निर्देश जारी कर दिया। जो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और मैं नगर निगम सफाई संगठन का महामंत्री महेश सरसिया, एसपी साहब को आज हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम समस्त सफाई कर्मचारी नगर निगम का सड़क पर उतरेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब को और समस्त प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि उसको पकड़ें, उसके ऊपर कार्रवाई हो मुजरिम के ऊपर, और जो दोषी हेड कांस्टेबल है जिन्होंने हमारी सफाई कर्मचारी के साथ में, हमारे अधिकारी के साथ में जो दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें।